हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी का एग्जाम आने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारे आकार की टेस्ट सीरीज लग रही है। पहला पेज मिसिंग हो गया है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जिसमें आज हम भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। तो एग्जाम बहुत बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हमें कवर करना है, जिससे कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रह चुके। बाकी चैनल पर देखोगे तो बहुत सारी टेस्ट लग रही है, उसको भी जो है कवर कर सकते हो। तो शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत में हिमालय पर्वतमाला का जो निर्माण है किस भूगर्भीय काल में हुआ था? तो भारत में जो हिमालय पर्वतमाला है उसका निर्माण किस भूगर्भीय काल में हुआ था? आपका ऑप्शन रहेगा टर्सरी काल में या टर्सरी युग में। जो है आपको देखने को मिलता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण लगभग आपका 5 करोड़ वर्ष पहले, कितना, 5 करोड़ वर्ष पहले की बात की जा रही है, तब आपका जो है निर्माण हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किस निर्माण कैसे हुआ? प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था, जिसमें भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण आपका जो प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया हुई, जिसके चलते टर्सरी युग में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? देखो वो थोड़ा सा मतलब कोल्ड वगैरह हो रखा है, स्वास्थ्य थोड़ा सा इशू है, तो मैनेज कर लेना अगर वॉइस ऊपर नीचे हो जाए, है ना। दक्कन का पठार जो है किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो दक्कन के पठार की बात किया तो आपका आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से बात किया तो दक्कन का पठार जो है बना हुआ है। एक लंबी भूगर्भिक प्रक्रिया का परिणाम है दक्कन के पठार में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। कैसी? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दक्कन का पठार जो है बना हुआ है, इसीलिए दक्कन के पठार में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ के तौर पर जानी जाती है। आपने दक्कन के पठार में एक नाम सुना होगा, ट्रैप, है ना, ट्रैप नाम सुना होगा, क्योंकि ये 3 चरणों में हुआ है, जिसे हम ट्रैप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सीढ़ी नुमा संरचना बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में एल नीनो का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? भारत में एल नीनो का जो प्रभाव है सबसे प्रत्यक्ष मतलब कि डायरेक्ट तौर पर प्रभाव किस चीज पर पड़ता है? ऑप्शन रहेगा, मानसून के दौरान वर्षा सामान्य से कम होती है, जिसका एल नीनो का प्रभाव जो है भारत पर सीधे तौर पर देखने को मिलता है। भारत में सर्वाधिक कोयले के उत्पादन का अधिकतम से न्यूनतम सही क्रम क्या है? भारत में जो कोयला का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का राज्यों में क्रम पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उससे थोड़ा कम कहाँ पर है, उससे कम, उससे कम, इस टाइप में। तो सबसे ज्यादा जो है आपका छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के बाद आप कहेंगे, सॉरी, उड़ीसा में देखने को मिलता है, माफी चाहता हूँ, उड़ीसा में देखने को मिलता है, सॉरी, उड़ीसा में देखने के बाद बात करें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ की बात किया तो झारखंड में देखने को मिलता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो कोयला का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा आपका उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के बाद बात की जाए तो फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर अंतिम में आपका मध्य प्रदेश में होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है? तो इन चारों परियोजनाओं में श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, अलमाटी बांध परियोजना, मैटूर बांध परियोजनाओं में कौन सी ऐसी परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर नहीं बनी हुई है? आपका ऑप्शन रहेगा श्रीशैलम, नागार्जुन और अल्लामाटी जो बांध परियोजना है, ये तीनों आपकी कहां पर है? कृष्णा नदी पर जो है बनी हुई है। लेकिन मैटूर बांध की बात की है, ये आपकी कृष्णा नदी पर जो है नहीं बनी है, यहाँ पर कृष्णा नदी पर जो है आपकी नहीं है। और मैटूर बांध की बात करें तो यह कावेरी नदी पर जो है स्थित है। तो सी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का सही ऑप्शन है? बात की जाए, नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, करेक्ट है। गोदावरी त्र्यंबक नासिक से निकलती है, करेक्ट है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, सही है। यमुना की बात की है, यमुना सतोपत से निकलती है क्या? तो हम कहेंगे नहीं भाई, यमुना सतोपत से नहीं निकलती है। ध्यान रखिएगा, सतोपत ग्लेशियर से तो गंगा का निर्माण होता है, गंगा का उद्गम होता है। सतोपत में ही आपकी अलकनंदा नदी निकलती है। गंगा तो देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। प्रॉपर तरीके से सतोपत में बात किया तो अलकनंदा निकलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी जो है सतोपथ हिमानी से निकलती है, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 कहेंगे सही, जबकि चौथा वाला ऑप्शन गलत था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक 2 से 7 वर्ष में होने वाले मौसमी बदलाव को क्या कहते हैं? जिसमें भारत की मानसूनी दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं तथा मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक हो जाती है। तो क्या कहते हैं? आप कहेंगे ला लीना कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 से 7 वर्षों में मौसम विभाग का कहना है कि भारत की मानसूनी दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं, जो कि मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक होने लगती है। उसको हम ला लीना प्रभाव के रूप में इसको जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, झारखंड में स्थित कोयला भंडार के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है बात की जा रही है। चलिए बात करेंगे, भारत का लगभग 27% कोयला भंडार जो है झारखंड में है, बात सही है। यहाँ पर झरिया खदान उच्च गुणवत्ता वाले कुकिंग कोयले के लिए जानी जाती है, ये भी सही है। बोकारो में प्रसिद्ध कोयले का प्रयोग इस्पात संयंत्रों के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है, क्या ये सही है? हम कहेंगे नहीं भाई, ये ऑप्शन आपका गलत है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रानीगंज भारत का पश्चिम बंगाल में है, पहली बात तो ये आपके झारखंड राज्य में है ही नहीं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए उससे पहले आपको बता दें, हमारे ऐप पर जिसका नाम यूपीएससी नेट है, और इस ऐप पर आपको एमपीपीएससी के लिए 5 कोचिंग की टेस्ट मिल रही है, आकार, एमजीआईसीएस, एसजेएम, सफलता और चैंपियन। ये 5 कोचिंगों की टेस्टिस को डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में, जिसकी आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ऐप पर जाना है, टेस्टिस वाले सेक्शन है, वहां से डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकलवा के बढ़िया पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन की बात की जाए, कुल्लू घाटी कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में है? कुल्लू घाटी की बात किया है तो धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है, क्या ये सही है? तो भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा होती है, हम कहेंगे बात बिल्कुल ठीक है ना। ये भारत का पश्चिमी तट है, भारी वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट समुद्र से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उनको रोक लेता है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक बात है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो अब ए ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मानसून के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या है जो सबसे ज्यादा समझ में आए? तो तापीय दाब का जो अंतर होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो कारण है मानसून का सबसे ज्यादा प्रमुख कारण भारत में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्मिलित करना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट है। जैसे बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, करेक्ट है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, करेक्ट है। पिछोला झील की बात किया तो राजस्थान में, ये भी ठीक है। लोकटक झील की बात की कहाँ पर है? लोकटक झील की बात की जाए तो आपके त्रिपुरा में है क्या? नहीं, हम कहेंगे मणिपुर राज्य में है। और लोकटक झील को फोमडीज के लिए जाना जाता है, या आपको तैरते हुए द्वीप के लिए जाना जाता है। तो 1, 2, 3 सही थे, जबकि चौथा ऑप्शन गलत था। ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ग्रीन इंडिया के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है 2014 में प्रारंभ जो है किया गया था। 2014 में आपका देश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के और या सुधार करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी। पूर्वा घाटी कौन सी घाटी? पूर्वा घाटी सोनाटा एवं मणिकरण कहाँ पर स्थित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह तीनों ही आपके भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, जो कि पूर्वा घाटी, सोनाटा एवं मणिकरण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में सही कथन की बात की जा रही है। यहाँ पर सही कथन की बात की जाए तो यहाँ पर भाखड़ा नागल जो बांध है वो महानदी पर न बनकर सतलज नदी पर है, पहली बात तो है ना, तो गलत हो गया। हीराकुंड सतलज नदी पर नहीं है, हीराकुंड कहाँ पर है? आपकी महानदी पर है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। टेहरी बांध कावेरी, टेहरी बांध आपकी भागीरथी नदी पर है, कौन सी? भागीरथी नदी पर है, तो ये भी गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, केवल डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बात की जाए खनिज है एवं राज्य है, कौन सा खनिज किस राज्य के लिए फेमस है? जैसे हम बात की जाए खनिजों की तो यहाँ पर हीरा की बात की जाए तो हीरा मध्य प्रदेश में जाना जाता है ना, सभी को पता हुआ हीरा मध्य प्रदेश, पन्ना। सोना कर्नाटक में, कोलेरू आपके खादान वगैरह बहुत सारी हैं। फिर उसके बाद चांदी राजस्थान में, और उसके बाद लोह अयस्क झारखंड राज्य में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बाकी है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा है प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य है, कौन सा है? आपका ऑप्शन रहेगा गुजरात राज्य, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये सत्य और असत्य में ना भूल जाते हैं, क्यों? अगर ये तो गलत लिखा हो तब तो ठीक था, असत्य लिखा है तो पहले लिख लिया करो गलत है, अब नहीं बोलोगे। तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है? तो शिवालिक जो है हिमालय का बहा हिमालय कहते हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक है, ये भी करेक्ट है। धौलाधर, नाग टिब्बा एवं मसूरी पर्वत श्रेणी है। भाई साहब आपकी बात की जाए तो धौलाधर, नाग टिब्बा और जो आपकी मसूरी है ये लघु हिमालय की है, ना कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन गलत है। जबकि पोतवार बेसिन के दक्षिण में से आरंभ होकर पूरब की कोसी नदी तक यह शिवालिक श्रेणी फैली है, ये भी ठीक है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत था। भारत में मानसूनी वर्षा का अधिकतम हिस्सा किन महीनों में प्राप्त होता है? भारत में मानसूनी वर्षा का जो अधिकतम हिस्सा है
किस महीने में प्राप्त होता है? जून से सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने को भारत में मिलती है। कम से कम 75 से 80% आपकी मिल जाती है। भारत में थार का मरुस्थल के निर्माण के लिए कौन सा जिम्मेदार कारक है? तो भारत में जो थार का मरुस्थल का निर्माण हो गया है, उसके लिए जिम्मेदार कारक क्या है? तो सबसे पहले तो कम वर्षा होती है, बिल्कुल बात ठीक है, और उच्च वाष्पीकरण की यहाँ पर दर भी ज्यादा है। तो ए ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, थार के मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से लगभग कम ही वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। बात की जा रही है कौन सी पूर्वी घाट की एक विशेषता नहीं है? तो पूर्वी घाट की विशेषता पूछ रहा है कौन सी नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है, बिल्कुल बात ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, ये भी ठीक है। यह प्राचीन बलित पर्वत का एक अवशिष्ट भाग के रूप में जाना जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें कुटप्पा एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की प्रचुरता नहीं है। अरे भाई, पूर्वी घाट में कुटप्पा भी और धारवाड़ दोनों ही क्रमों की चट्टानों की देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत लिखा है। चलिए बात की जाए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात की जाए कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन रहेगा पश्चिमी घाट में। केवल एक ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक देखने को मिलती है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है। पश्चिमी घाट का केरल कर्नाटक भी आता है। यहाँ पर सागौन, महोगनी, आबनूस, रोजवुड इत्यादि बहुमूल्य लकड़ियों की बहुलता देखने को मिलती है। भारत की किस नदी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा कहते हैं? देखो, साउथ इंडिया की जीवन रेखा किसे कहते हैं बात की जा रही है, दक्षिण इंडिया की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। कहाँ पर बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। दक्षिण भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना है, ध्यान रखिएगा, वरना हम मान लेंगे आप लोग यही से फेल हो गए हो, मान के चलेंगे हम। बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और कथन ये कहता है पश्चिमी विक्षोभ भारत में गेहूं की फसल के लिए बहुत घातक है। यह सही बात है? पश्चिमी विक्षोभ जो होता है भारत में गेहूं की फसल के लिए बहुत घातक है, क्या ये सही ऑप्शन है? तो हम कहेंगे भाई ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। क्या है? गलत ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या है? गलत ऑप्शन है। दूसरा कहता है कि शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है, छुटपुट मात्रा में शीत ऋतु में जो आपकी नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहां पर वर्षा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ए गलत है, जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2023 में चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन उद्देश्य के लिए कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? तो कैच द रेन के लिए एक जल शक्ति अभियान चल रहा है, 2023 से चलाया जा रहा है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है बात यहाँ पर कर रहा है? चलिए बात की जाए तो जल संरक्षण एवं वर्षा जल का संचयन, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये तो इसमें शामिल है ना। जागरूकता पैदा करना, ये भी शामिल है। सभी ब्लॉकों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना, ये भी शामिल है। तो उपभोक्त सभी अभियान इस उद्देश्यों में शामिल है। हम कहेंगे भाई डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल संरक्षण, वर्षा जल का संचयन करना, सभी जल निकायों की गणना करना, जियो टैगिंग करना, सूची बनाना, जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना, सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना, गहन वनीकरण करना, जागरूकता पैदा करना, ये सभी उद्देश्य आपके जो कैच द रेन अभियान है उसके लिए चल रहे हैं। पश्चिमी तट की नदियों के बारे में कौन सा संबंध सही है? जो पश्चिमी तट की नदियां होती हैं इसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए बात की जाए, छोटी एवं तीव्र होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी एवं तीव्र होती हैं, एकदम क्या करती हैं? एकदम से गिर जाती हैं, है ना, एकदम से गिर जाती हैं, जो कि डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बना देती हैं। तो पश्चिमी तट की नदियों की बात की छोटी एवं तीव्र होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित सही है? अगस्तमलाई। अगस्तमलाई भैया आंध्र प्रदेश में नहीं है, अगस्तमलाई आपके केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, तो पहला गलत हो जाता है। नीला पर्वत भी नागालैंड में नहीं है, नीला पर्वत भी आपके मिजोरम राज्य में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाता है। नीलगिरी तमिलनाडु में, हालांकि नीलगिरी की बात की जाए तो नीलगिरी आपके पूर्वी घाटों का संगम है ना, जहां पर आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन में तमिलनाडु है तो ऑप्शन सही है। और सह्याद्री की बात की जाए तो महाराष्ट्र के में फैला हुआ है, हालांकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल की पर्वत श्रृंखला है, महाराष्ट्र ऑप्शन ये भी ठीक है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी वाले पे टिक करेंगे, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित ऑप्शन चारों करना है। जैसे बात की जाए दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप का निर्माण कब होता है? दक्कन ट्रैप का निर्माण की जैसी ऑप्शन आ जाए आप कहेंगे क्रेटियस आदि नूतन काल में होता है ना, आदि नूतन काल में। हिमालयन का निर्माण की बात किया तो इयोसिन काल में होता है। अरावली की बात की जाए तो अरावली प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। उत्तर भारत का मैदान प्लायोसीन काल में होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी आपका सही हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण है, और कथन और कारण में ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना होता है। भाई कथन और कारण की बात की जाए तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं, मतलब कि वर्ष भर वर्षा वर्ष भर आपकी पानी की क्षमता रहती है, सही है। कारण कहता है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करती है। बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ व्याख्या इसीलिए सतत वाहिनी होती है तो ये गलत है। तो हम कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या जो है आर इसका सही नहीं कर रहा है। चलिए ए, बी, सी और डी ये किस चीज के बारे में एबीसीडी बता रहे हैं, है ना। एबीसीडी किसके बारे में बता रहे हैं, तो रिफ्ट घाटी क्षेत्र के बारे में ए बता रहा है, आपको पता होगा नर्मदा, है ना। छत्तीसगढ़ का मैदान बी बता रहा है, छोटा नागपुर का पठार सी बोल रहा है, और वर्षा छाया क्षेत्र आपका डी कह रहा है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, नागपुर का पठार एवं वर्षा छाया क्षेत्र। निम्नलिखित सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इन सभी में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जा रही है, कौन सी है? आपका ऑप्शन बड़ा प्यारा रहेगा, इसमें से अरावली है। शायद सभी बच्चे जान रहे होंगे, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला जानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि युग्मों पर विचार करें, एक तरफ हिमनद है और दूसरी तरफ नदी है। क्वेश्चन बाकी कहाँ गया? हिमनद, अच्छा यहाँ पर है। यहाँ पर ये आपके हिमनद हो जाएंगे और यहाँ पर आपकी नदी हो जाएगी। कौन से हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? जैसे बात की जाए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बंदरपूछ से, बंदरपूछ से बात की जा रही है तो यमुना नदी निकलती है, ठीक है। 12 सिगरी से, 12 सिगरी का जैसे नाम आ जाए तो कहेंगे चेनाब नदी निकलती है, करेक्ट है। मिलाप से, मिलाप से जैसी बात आ जाए तो मिलाप से बात की जाए तो मिलाप से मंदाकिनी, अरे भाई गलत लिखा है ना। सियाचिन से बात की जाए तो सियाचिन से आपकी नुब्रा नदी, बिल्कुल बात ठीक है। और जम्मू कोसी, अरे नहीं जम्मू से कभी कोसी नदी नहीं निकलती है। तो कोसी नदी की बात किया तो मतसांग तसांग सो ग्लेशियर से निकलती है। कोसी नदी की बात किया तो मतसांग 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 तसांगो मतसांग तसांगो ग्लेशियर से, हिमनद से आपकी कोसी नदी निकलती है। मंदाकिनी की बात किया तो सुमेरु, मंदाकिनी की बात किया तो सुमेरु हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है। तो 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4 ऑप्शन करेक्ट है। ए वाले पे हम टिक यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, 1 मिनट, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा राज्य सबसे ऊंची चोटी के लिए जाना जाता है? सबसे ऊंची चोटी के लिए कौन सा राज्य, जैसे केरल में बात की है, केरल में अनाईबोली के लिए जाना जाता है। नागालैंड की बात किया तो कंचनजंगा के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड की बात अगर की जाए तो उत्तराखंड नंदा देवी के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु की बात किया तो दोदा बेटा के लिए जाना जाता है ना। दोदा बेटा के लिए जाना जाता है। अब देखो इसमें से एक आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? इसमें से ध्यान रखना है आपको कि भाई कंचनजंगा क्या नागालैंड में राज्य में नहीं है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होता। जब ऑप्शन में ही कुछ नहीं है तो हम कहेंगे भाई ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाता है। सी वाला, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है कोरोमंडल तट के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है? कोरोमंडल तट के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का समुद्र तटीय भाग होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कुल लंबाई 1076 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। भारत की कुल समुद्री तट सीमा 25% है, कुल 25% है नहीं, हम कहेंगे केवल 15% है, तो सी ऑप्शन गलत है। इस पर कामराज एवं चेन्नई बंदरगाह स्थित है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही है, जबकि सी वाला ऑप्शन गलत है। जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं तो आप क्या क्या इसमें देखेंगे? जब आप हिमालय की यात्रा देखेंगे तो इसमें क्या क्या देखेंगे? उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मुर्दार पर्वत के साथ कहे जा सकते हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक तो आप गहरे गड्ढ भी देखेंगे, गहरे खड्ड भी देखेंगे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग भी देखेंगे, जो यू घुमाव वाले नदी मार्ग होते हैं इस टाइप में, वो भी देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे? भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता भी आप देखेंगे। धरातल प्राप्त कर चुकी नदियां आप हिमालय के अंतर्गत नहीं देखते हैं। तो 1, 2, 4 सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए असुमलित पहचानिए, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा दर्रा कहां पर है, जबकि ए कहां पर गलत है? तिपकीला हिमाचल प्रदेश में करेक्ट है, बामड़ीला अरुणाचल प्रदेश में सही है। आपका नाथुला, नाथुला की बात किया तो आपके मेघालय में नहीं भाई, नाथुला कहां पर है? नाथुला हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है? नाथुला की बात की जाए आपके, नाथुला की बात किया तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में, सॉरी सिक्किम राज्य में, नाथुला दर्रा की बात किया है सिक्किम राज्य में, ध्यान रखिएगा। नाथुला सिक्किम में है, जबकि बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, और सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में, और जोहिजीला आपके लद्दाख में है। तो सी ऑप्शन क्या था आपका? गलत था। आपका सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, और जोजिला आपका कहां पर है? लद्दाख राज्य में है ना। चलिए बात की जाए अरावली एवं विंध्य पर्वत
श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य पर्वतमालाओं की बात की जाए कौन सा पठार है, तो ये आप देखा जाए अरावली हो जाएगा, ये आपका विंध्य पर्वतमाला होगा। इसके बीच में जो पठार बना हुआ है, पठार तो ऐसे नहीं बनता है, कैसे बनता है? इसके बीच में जो पठार बना हुआ है, पठार मेज के आकार का बनता है। पठार यहाँ पर कौन सा है? तब आप कहेंगे पठार जो है मालवा का पठार है। कौन सा? मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य पर्वतमाला के बीच में बात की जाए तो मालवा का पठार जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की मूलतः सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी की बात की जा रही कौन सी नहीं है? काबुल है, गिलगित है, चेनाब भी है, जबकि रावी की बात किया है, सिंधु की है, मूलतः सहायक नदी के तौर पर नहीं जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। धारवाड़ कृम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन कृम एवं आर्कियन कृम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है। आर्कियन कृम की चट्टानों के जो रूपांतरण भ्रंशन हुआ उससे धारवाड़ कृम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कुटप्पा कृम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ कृम की चट्टानों के बाद हुआ, ये भी ठीक बात है। विंध्यन कृम की चट्टानों का निर्माण कुटप्पा कृम की चट्टानों के बाद हुआ, ये भी ठीक है। गोंडवाना कृम की चट्टानों का निर्माण सबसे अंत में हुआ, ये भी ठीक है। चारों ही ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है किसके लिए? तो केरल का कुट्टानाड़ जो प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए कुट्टानाड़ जो है जाना जाता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस नदी प्रणाली का बेसिन सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का जमाव दिखता है? ऐसी कौन सी नदी प्रणाली है जिसका बेसिन सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है? आप कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली है। इसमें इतना सोचना ही नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला कौन सा क्रम सही है? भाई कह रहा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो श्रेणियां हैं, कौन सा यहाँ पर क्रम सही है? आप कहेंगे सबसे पश्चिम में बड़वानी आएगी, मध्य में महादेव आ जाएगी और सबसे ईस्ट में पूरब में आपकी मेकाल श्रेणी आ जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही है। कई बार बताया है, ऐसे क्वेश्चनों कई बार बताया हुआ है। छोटा नागपुर पठार के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है? छोटा नागपुर पठार के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? बात कर रहा है दामोदर नदी इस पठार के मध्य से बहती है। बिल्कुल बात ठीक है। यह पठार ग्रेनाइट, नीस एवं बलुआ पत्थर से बना हुआ है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। औद्योगिक भारत की हृदय हृदय कहा जाता है भारत के औद्योगिक के मामले में छोटा नागपुर पठार, ये भी ठीक है। फ्रांस के रुर प्रदेश के समान ही इसे भारत का रुर कहते हैं। भारत का रुर कहते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन फ्रांस के रुर के समान नहीं बल्कि जर्मनी के रुर के समान कहते हैं, जबकि फ्रांस के समान लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ये गलत है। भारत का रुर कहा जाता है लेकिन जर्मनी के रुर के प्रदेश के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा नदी तंत्र के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? विचार करें। गंगा नदी तंत्र के बारे में कहा जा रहा है कौन सा? गंगा नदी अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम से देवप्रयाग के संगम पर मिलती है और यह गंगा के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, स्पीति इसकी सहायक नदियां हैं। तो गोमती, गंडक, कोसी, महानंदा, स्पीति आपकी कह रहा है गंगा नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं, हम कहेंगे भाई गलत है। गंगा का डेल्टा प्रगतिशील डेल्टा का उदाहरण है। बिल्कुल बात ठीक है। न्यू मूरद्वीप गंगा के मुहाने पर नदी द्वीप पर स्थित है, सुना होगा आपने, हम कहेंगे भी ठीक है। अब देखो इसमें से गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा तो आपने सुना होगा गंगा नदी प्रणाली का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जानी जाती है, लेकिन जबकि स्पीति नाम लिखा हुआ है, स्पीति गंगा की सहायक नदी होकर स्पीति सतलज नदी तंत्र की सहायक नदी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन इसीलिए दूसरा वाला गलत था। 1, 3 से 4 सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वनों में उच्च जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है? भारत में किस प्रकार के वन है जहां पर आपकी उच्च जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों की सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? आपका ऑप्शन कितना बड़ा प्यारा रहेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाएगी और सबसे ज्यादा प्रजातियों की संख्या भी पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी नहीं है। तो कृष्णा नदी की बाईं और दाईं ओर की, लेकिन पूछ रहा है कि दाईं ओर से सहायक नदी कौन सी नहीं? जबकि 3 है, एक नहीं है। कोयना दाईं ओर से मिलती है, घाट प्रभा भी मिलती है, पंचगंगा। जबकि मूसी की बात की जाए, मूसी कृष्णा की बात की जाए, कहां से? मूसी कृष्णा की बात की जाए आपकी बाईं ओर की सहायक नदी है, लेफ्ट साइड की सहायक नदी है, ना कि राइट साइड की। इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है।
इस वजह से हिमालयी नदियों में हिमनद झीलों के प्रकोप से बाढ़, ग्लेशियर लेक आउटब्रेक, फ्लड का खतरा बढ़ जा रहा है। किसके कारण से बढ़ रहा है? जो कि हिमालयी नदियों में जो आपकी झीलें हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर का अस्थिर हो रहे हैं। इस समय क्या हो रहे हैं? ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखना जाता है कि मोरेन के द्वारा रोक कर तालों की दीवारें टूटती हैं, जैसे ग्लेशियर रिट्रीट हो जाते हैं, तेज पिघलने की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे भारत में हैं, इस समय बहुत स्पीड में पिघलते चले जा रहे हैं, बहुत स्पीड पिघल रहे हैं। भारत की कौन सी नदी पूर्व वाहिनी गंगा के नाम से जानी जाती है? ऐसी कौन सी भारत में नदी है जो पूर्व वाहिनी गंगा के नाम से जानी जाती है? हम कहेंगे महानदी है। कौन सी? महानदी है जो पूर्व वाहिनी गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत का कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? भारत का कौन सा पठार है जो खनिजों का भंडार कहलाता है? भाई छोटा नागपुर का पठार है। अभी तो शुरुआती दौर में जो 2 महीने हुए हैं तैयारी करने के लिए आया होगा, उसको भी पता होगा खनिजों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता किस राज्य में है? नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, कहा गया कि भारत में सबसे ज्यादा जल विद्युत क्षमता जो किसी राज्य में है, वह राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो 50 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लिया होगा। बाकी हमारे ऐप पर यूनिट 10 लग रही है, यूनिट 10 लग रही है, प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। टोटल 12 चैप्टर है, टोटल 25 वीडियो आ रही है 12 चैप्टर की। ज्वाइन कर लेना है और सारी वीडियो कवर कर लेना है। क्वेश्चन की बात की जाए, अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसकी बात की जाए तो ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिनकी क्षमता जो है 4000 मेगावाट या इससे ज्यादा होती है, उसे अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना कहते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ताओं को कम लागत पर जल विद्युत उपलब्ध। अरे भाई, उपभोक्ताओं को नहीं, बड़े आकार की जो इकाई होती है, कंपनी होती है, उनको बड़े पैमाने पर कम कम परियोजनाओं में लागत पर इनको जो है विद्युत उत्पादन करवाना होता है। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। प्रति बूंद अधिक फसल और सूक्ष्म सिंचाई विधि जैसे हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रति बूंद अधिक फसल, सूक्ष्म सिंचाई जैसी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य का जैसे ही ऑप्शन आ जाए, आप कहेंगे सिंचाई क्षमता में सुधार करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आता है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो देखो, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की ऑप्शन की बात की जाए कहां पर है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में नरोरा परमाणु संयंत्र केंद्र है। कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी कहां पर है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। ऑप्शन आ जाए तो बुलंदशहर में है। कहां पर है? बुलंदशहर में स्थित है। देश में कौन सा राज्य है जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? सौर ऊर्जा के मामले में कही जा रही है, सोलर एनर्जी के मामले में बात करिए कि प्रथम स्थान पर कौन सा पूरे देश में राज्य है? आप कहेंगे राजस्थान राज्य है। कौन सा है? राजस्थान राज्य है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार प्रॉपर इसकी बात कर लेते हैं कुछ राज्यों की। जैसे राजस्थान राज्य तो सौर ऊर्जा के मामले में पहले स्थान पर है, उसके बाद आपका गुजरात राज्य आता है, फिर कर्नाटक राज्य आता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश 8वें नंबर पर आता है ना। तो ये 4 टॉप है, बाकी मध्य प्रदेश जो है 8वें नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य क्या है बात कर रहा है? आप कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमुख जैव ईंधन बनाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना इसका जो है उद्देश्य है। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार के लिए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की है, लेकिन किस वर्ष की है? 1987 में की है, 1987 में की हुई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, भारत का कौन सा संगठन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व निभा रहा है? तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए ऐसा कौन सा संगठन है भारत में जो कार्य कर रहा है? आपका ऑप्शन रहेगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है प्रमुख रूप से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए मुख्य रूप से कार्य जो है कर रहा है। सम्मिलित कीजिए, क्या सम्मिलित करना है भाई? यहाँ पर कुछ सारी सागर और झील हैं, कहां से कहां पर इनको मिलाना है इसकी बात की जा रही है। चलिए मिला लेते हैं। जैसे डल झील की बात की जाए, क्या बात की जा रही है? डल झील की बात की जाए तब आप कहेंगे आपको टेक्टोनिक के द्वारा झील का निर्माण हुआ। लोनार झील की बात किया तो क्रिटल झील का उदाहरण है। लोकटक झील की बात किया तो फ्लोटिंग झील का उदाहरण है। और बेवनाड झील आपकी लेगून झील का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
डल झील टेक्टोनिक प्रक्रिया से बनी, लोनार झील क्रेटर झील की प्रक्रिया से बनी, लोकटक झील फ्लोटिंग झील की प्रक्रिया से बनी और बेबीनाड लैगून झील की क्रिया के कारण बनी। राजस्थान का बाड़मेर बहिरा सिंह मंगला क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में बाड़मेर बाड़मेर बहिरा सिंह मंगला क्षेत्र है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे पेट्रोलियम के खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन सही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है? आप कहेंगे 4,992 वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर रहा हूं, 4,992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपके भारत में मैंग्रोव वन देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन आवरण एवं वृक्षारोपण वाले शीर्ष राज्यों का सही क्रम कौन सा? अब इसमें 4 राज्य हैं, इनको एक क्रम में बताना है। सर्वाधिक वन आवरण वृक्षावरण से शीर्ष आपके 4 राज्य इनमें से कौन कौन से हैं? चलिए एक क्रम में बात किया, सबसे पहले हमारा प्यारा मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आपका उड़ीसा आ जाता है। सी ऑप्शन हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। सी ऑप्शन क्या है? सही है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो भारत में ऐसा कौन से राज्य जहां पर पवन ऊर्जा के लिए, विंड एनर्जी के लिए विकास की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी हुई हैं? तो एक तो आपका तमिलनाडु राज्य है, दूसरा आपका गुजरात राज्य है, जहां पर दोनों ही जगह आपकी क्या है, आपकी पवन ऊर्जा की विकास संभावनाएं जो है बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी एक लैगून झील की विशेषता नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि लैगून झील की चारों में विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या ये सही है? भाई ये तो ये सही बात है, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र होता ही होता है। अन्य झीलों की तुलना में कम गहरी होती है, ये भी बात सही है। पानी की लवणता इसमें अधिक होती है, तो हम कहेंगे ये भी बात ठीक है। समुद्र से बिना किसी अवरोध से जुड़े होते हैं, नहीं अवरोध तो होता है तभी तो जुड़े होंगे, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन गलत है, जबकि ए बी सी सही है। सागौन एवं साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल किसके उत्पाद होते हैं? तो सागौन और साल उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के जो है आपके उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। ऐसा पूछ रहा है, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सबसे ज्यादा है? काकरापार, कैगा, नरोरा एवं तारापुर। अब आप सभी को पता होगा कि इन सभी के अलग अलग राज्यों में है। जैसे काकरापार की बात किया तो 440 मेगावाट की क्षमता है, 440 मेगावाट की। केगा की बात किया तो 880 मेगावाट की है। बात की जाए नरोरा की तो 440 इसमें भी मेगावाट की है। बात की तारापुर की तो 1400 मेगावाट की है। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? तारापुर की। तारापुर की हो जाती है, जहां पर सर्वाधिक परमाणु क्षमता के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य में। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है स्थित है। गंगा ऊर्जा परियोजना के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। कैसी? गैस पाइपलाइन परियोजना है, करेक्ट है। इसका शुभारंभ 24 अक्टूबर 2016 को है प्रारंभ किया गया था, ये भी ठीक है। ईरान से भारत तक फैली है, तो भाई ये गलत है। यह आपकी परियोजना पूर्ण रूप से पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड राज्य को प्राकृतिक गैस की जो है आपूर्ति करवाएगी। तो यह परियोजना जो है आपका क्या बोलेंगे? सी ऑप्शन गलत, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बात की जा रही है कि जवाहर सागर जो जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ये तो सभी को पता होगा। चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना जो है स्थित है, और यह परियोजना कहां पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई मान है पश्चिमी हिमालय से क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, अपरिवर्तित होता है या असंबंधित परिवर्ती होता है? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई मान है पश्चिमी हिमालय से क्या होता है? हम कहेंगे कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि विंध्य शैलों में निम्नलिखित में से किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो विंध्य शैलों में किस चीज के सबसे ज्यादा वृहद भंडार पाए जाएंगे? चूना पत्थर के सबसे ज्यादा भंडारों की बहुलता देखने को मिलती है। इस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है। जो अभ्रक संसाधन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा है? तो अभ्रक संसाधन के मामले में बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपके राजस्थान राज्य में अभ्रक देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के तांबा उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में कौन सा ऑप्शन असत्य है? तांबा के मामले में बात की जा रही है कि भारत में गलत ऑप्शन कौन सा है?
तो बात की जाए चंद्रपुर ताबा क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, सही है। हसन ताबा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है, सही है। खम्मान ताबा क्षेत्र की बात किया तो आपके झारखंड में नहीं है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। और खेतरी ताबा केंद्र आपके राजस्थान राज्य में है, ये ऑप्शन सही है। भारत में तांबा के उत्पादक क्षेत्र में बात किया है, चंद्रपुर तांबा महाराष्ट्र में है, जबकि हसन तांबा कर्नाटक में है और खेतरी तांबा राजस्थान में है, और खम्बार तांबा की बात किया तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। एक तरफ आता है खनिज, दूसरी तरफ आता है उद्योग, जिनमें बड़े पैमाने का उपयोग जो है किया जाता है। किस खनिज में किसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ पर बात किया, चूना पत्थर में सीमेंट का प्रयोग होता है, करेक्ट है। कॉपर तांबा में बिजली के सामान का प्रयोग होता है, सही है। बॉक्साइड हवाई जहाज का निर्माण के लिए होता है, ठीक है। मैंगनीज का इस्पात के लिए होता है, तो ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ए ऑप्शन क्यों, सभी ऑप्शन सही मिलान है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, चयन कीजिए। सही ऑप्शन इनमें से कौन सा है, तो बात की जाए कि इस भारत में थोरियम के व्यापक भंडार पाए जाते हैं, करेक्ट है। केरल की मोनाजाइट बालुका में थोरियम पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सीरियम और लेथिनम रेडियो एक्टिव खनिज प्राप्त होता है, ऑप्शन रहेगा डी वाला, क्योंकि ए बी सी तीनों ही ऑप्शन सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की जो मात्रा है, उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है। भारत के उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट वाला जो मैदान है, वहां पर पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में वर्षा होती है, उसके बारे में चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम कहेंगे पूर्व से पश्चिम में की ओर जाने वाली मात्रा जो है बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर मात्रा घटती है, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे कहेंगे ए और दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। बात की जाए असत्य कथन का चयन कीजिए। एक तरफ अयस्क है, दूसरी तरफ खनन है, कौन सा अयस्क किस खनिज के लिए जाना जाता है। जैसे बात की जाए मैंगनीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है, निकिल उड़ीसा में पाया जाता है, जस्ता और सीसा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि राजस्थान राज्य में पाया जाता है, ऑप्शन कहेंगे सी वाला क्या है, गलत है, जबकि एबिस्टस आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है, सही है। नूना माटी तेल शोधक संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बात की जा रही है नूना माटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है बीपीएससी में। नूना माटी तेल शोधक संयंत्र की बात की किस राज्य में है, आपके असम राज्य में स्थित है। किसमें, असम राज्य में आपके नूना माटी आपके तेल शोधक संयंत्र जो है लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनमें से चारों में जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, बात की जाए तो कोयला है, जबकि पेट्रोल है, डीजल है। लकड़ी के आपका जीवाश्म ईंधन है, हम कहेंगे लकड़ी जो होती है वो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आती है। भारत के तेल समूहों में गोंडवाना भारत के शैल समूह में गोंडवाना शैलों को सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए कौन सा तर्क उपयुक्त यहाँ पर सही है। तो इसमें भारत का 90% से अधिक कोयला के भंडार जो है पाए जाते हैं। भारत के शैल समूह गोंडवाना में सबसे ज्यादा 90% से अधिक देखा जाए तो कोयला के भंडारों के लिए जाना जाता है। बात की जा रही है कोयला उत्पादक क्षेत्र है और दूसरी तरफ कोयला खदान है। कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र से कोयला खदान से जुड़ी हुई है, बात की जाए दामोदर घाटी की बात किया तो बराकर से संबंधित है, सोन घाटी की बात की तो उमरिया से संबंधित है, गोदावरी घाटी सिंगरौली संबंधित है, महानदी तलचर से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क किस किरण की शैलों में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की बात की किस शैलों में पाया जाता है, धारवाड़ शैलों में पाया जाता है। धारवाड़ शैलों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। कौन सी एक भारतीय जलवायु की विशेषता नहीं है। चारों में भारतीय जलवायु की 3 विशेषताएं हैं, जबकि एक नहीं है, कौन सी नहीं है। आर्द्र एवं शुष्क मौसम में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है, सही है। जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, मध्य प्रदेश की जलवायु अलग होगी, तमिलनाडु की अलग होगी, है ना। देखा जाए तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की अलग हो जाती है, तो ऑप्शन ये भी ठीक है। देश भर में वर्षा का समान, अरे साफ लिखा है, समान वर्षा तो वितरण हो ही नहीं सकता है ना, है ना, हो ही नहीं सकता है, तो गलत है। दैनिक और वार्षिक तापांतर क्षेत्रीय असमानता पाई जाती है, तो ऑप्शन ये भी ठीक है। देश भर में अलग अलग जगह पर वर्षा होती है, अलग अलग क्षेत्रों में क्या वर्षा का मात्रा अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है, उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है, तो समान तो हो ही नहीं सकती है। बात यह है एक तरफ खनन क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज संपदा है। कौन सा खनिज क्षेत्र किस खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, बात की जाए काला हांडी की बात करें तो बॉक्साइड के लिए, जावर की बात किया तो जस्ता सीसा के लिए, कोलार की बात किया तो सोना के लिए, और मूसा बनी की बात किया तांबा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एल नीनो कौन सी घटना है। एल नीनो की घटना मुख्य रूप से किस महासागर संबंधित है। तो एल नीनो की घटना हो गई या लालिना की घटना हो गई, प्रशांत महासागर से सबसे ज्यादा यह संबंधित है।
ला नीना की स्थिति में प्रशांत महासागर का जल कैसा हो जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि ला नीना अगर आएगा तो प्रशांत महासागर का जल है वो कैसा हो जाएगा? सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सामान्य से अधिक क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, हॉट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है जब ला नीना की स्थिति देखने को आ जाती है। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की वायुमंडलीय प्रणाली है? पश्चिमी विक्षोभ में पूछ रहा है कि वायुमंडलीय प्रणाली कैसी पाई जाती है? आप कहेंगे चक्रवाती प्रणाली देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ कैसी है? चक्रवाती प्रणाली देखने को मिलती है। भाखड़ा नागल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नागल जो राज्यों में संयुक्त परियोजना है, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा की है। हरियाणा की है। आपकी कहाँ की है? पंजाब की है। पंजाब के बाद आपकी राजस्थान की है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है। ऑप्शन कहेंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। बात यह है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित नहीं होती है? तो नर्मदा, दामोदर, ताप्ती और कावेरी में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है? तो आपकी थोड़ा सा भ्रंश घाटी में थोड़ा दिमाग लगाओ, कावेरी नदी क्या भ्रंश घाटी में बहती है? हम कहेंगे नहीं बहती है। जबकि नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियां कैसी बहती हैं? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूरब मतलब कहा जा रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट बता दो हमें कि पर्वतीय दर्रे पश्चिम से पूरब की ओर किस टाइप में हैं। आप कहेंगे सबसे पहले खारदूर दर्रा सबसे पश्चिम में है, उसके बाद आपका लिपुलेख दर्रा दूसरे नंबर पर आएगा, उसके बाद लेपला दर्रा तीसरे नंबर पर आएगा, उसके बाद तुजु दर्रा चौथे नंबर पर आ जाएगा। तुजु दर्रा चौथे पर। अब खारदूर दर्रा की जैसे नाम आ जाए आपको दिमाग में क्लिक कर देना है, ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। जैसे ही आ जाए लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? टिक लगा देना है उत्तराखंड में है। जैसी दर्रा आ जाए जयलेपला कहाँ पर है? टिक लगा देना है सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और जैसी ऑप्शन आ जाए तुजु दर्रा कहाँ पर है? टिक लगा देना है मणिपुर राज्य में। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन पे टिक लगा देना है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा क्षेत्र जो है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? बंगाल की खाड़ी। कौन सा? सॉरी माफी चाहता हूँ, खम्मात की खाड़ी। सॉरी माफी चाहता हूँ, खम्मात की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा के रूप में जो है जानी जाती है। सॉरी माफी चाहता हूँ, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में खम्मात की खाड़ी जो है जानी जाती है। भारत में लगभग 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन आपकी खम्मात की खाड़ी से ही प्राप्त जो है किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है बात कर रहा है? चलिए बात की जाए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्या ये सही है? सबसे पहले इसका छोटा सा एग्जाम्पल गलत है। सोवियत संघ के सहयोग से नहीं बल्कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन ही पक्के तौर पर गलत है। बाकी और भी देख लेते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक है, करेक्ट है। महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मीटन लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समानुषंगामी है, बिल्कुल ठीक है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ पहाड़ियां हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र है। कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र के लिए जो है जानी जाती है? चलिए बात की जाए, जैसे कार्डमम की पहाड़ियां, क्या कह रहा है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अच्छा, सही की बात की जा रही है। जैसे कार्डमम पहाड़ियों की बात की जाए तो कोरोमंडल तट पर है क्या? कार्डमम पहाड़ियां की बात किया है, कोरोमंडल तट पर है क्या? हम कहेंगे नहीं। कार्डमम पहाड़ियां तो आपकी बात की जाए तो केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी भागों पर स्थित है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। महादेव पहाड़ियों की बात किया तो मध्य प्रदेश में, ये तो सही है। अबोर पहाड़ियों की बात की जाए, अबोर पहाड़ियां जैसी आ जाए तो आप कहेंगे कहां पर है? आपके असम में नहीं है, आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में, तो ये भी गलत है। पटकाई बुंग पहाड़ियों की बात की जाए, पटकाई बुंग पहाड़ियां कहां पर है? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। केवल दूसरा ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही था। खनिज अन्वेषण खनिज निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? खनिज अन्वेषण की निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आप कहेंगे नागपुर शहर में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। चाहो तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईबुड़ी, दोदा बेटा, अमरकंटका, महेंद्रगिरी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा भी लगेगा, सुकून मिलेगा। आप लोग वीडियो देखते भी हो और यहाँ तक आप लोग बताने की कोशिश रखते भी हो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? भाई पारसनाथ पहाड़ी की बात की किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में इन चारों में कौन सा दर्रा
नहीं है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल में है ना? सिपकीला दर्रा भी हिमाचल में है, बाड़ा राचा दर्रा भी हिमाचल में है, बोमडीला दर्रे की बात की जाए हिमाचल में नहीं है। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और आकृतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लिखिए, मतलब कि नॉर्थ से साउथ की ओर लिखना है हमें उच्चावच आकृतियां। सबसे पहले कौन सी आएगी? नल्ला मलाई की हिल्स आएगी पहले नंबर पर, फिर उसके बाद आपकी पाल कुंड आएगी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर आपकी जवादी हिल्स आएगी तीसरे नंबर पर, अंतिम में सेवरा हिल्स आएगी चौथे नंबर पर। तो 4 2 1 3 कहां पर लिखा है? 4 2 1 3, 4 2 1 3 कहेंगे, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल है? भाई कह रहा है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का मिलन स्थल कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां क्या हो जाएंगी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थल के रूप में जानी जाती है। अश्वमेध का चयन कीजिए, एक गलत है। अब कौन सा गलत है? जैसे गड़जात की पहाड़ियां की बात की जाए तो उड़ीसा में है, बिल्कुल ठीक है। मंडप की पहाड़ियां गुजरात में है। कहां पर है? मंडप की पहाड़ियां गुजरात राज्य में है, तो बी ऑप्शन गलत है। जबकि नल्ला मलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश राज्य में है, करेक्ट है। और शिवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में, ये भी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। कहां पर है? गुजरात राज्य में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आज हमने आकार की टेस्टिस के 100 क्वेश्चनों को पूरा किया हुआ है। इसी तरीके की हमारी 2 से 3 क्वेश्चनों की टेस्टिस को लगा रहे हैं। एक तो आपका इसमें आ जाती है हमारी आकार की लगा रहे हैं, दूसरा आपका MGICS की भी लगा रहे हैं, तीसरा आपका SDM की भी लगा रहे हैं, और हो सकता है सफलता कोचिंग की भी हम जल्दी से स्टार्ट कर दें। तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसकी PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। UPSC नेट डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया ऐप की, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो UPSC नेट। डाउनलोड करने के बाद PDF निकलवा सकते हो और वीडियो भी वहीं पर भी देख सकते हो। तब तक के लिए और आज के लिए धन्यवाद।